हेलो बच्चों, एज पर लास्ट वीडियो we completed simple present tense on a active voice, right? And also covered verb concept were also taken care on the last video. Today I am going with extended part of simple past tense on passive voice. Okay, these presentation will boost your challenges in class 8 or like that. I am hoping for that, so that just come with me on that with this presentation, simple past tense with passive voice. Okay, structure of passive voice. First of you have to write object of the sentence, then follow the be, and then verb third. Okay, verb third means verb 1, 2, 3. I told on the previous video, you can refer on that. And plus by, you have to write by plus subject. Okay, subject of the sentence, or you can simply say the object plus verb, object plus be. Sorry, I have written I already written something on for the video, so that we are going with that object plus be plus verb 3. Okay, got my point? तो सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का प्रेजेंटेशन मैं लास्ट वीडियो में बनाया था, उसको आप रेफर कर लीजिएगा पहले, आफ्टर देन फॉलो दिस वीडियो. तो आई वॉज टोल्ड, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ आई वॉज टोल्ड इन दिस सेंटेंस? मीन्स आई इज द ऑब्जेक्ट हेयर, नॉट ए सब्जेक्ट. वॉज टोल्ड मतलब मुझे बताया गया था. वाज वी गॉट दैट एसेंट की ये पास्ट टेंस का है, ठीक है. और ये वर्ब थर्ड है, टोल्ड, टोल्ड, टेल, टोल्ड. तो सर दैट आई वाज टोल्ड, मुझे किसने बताया ये बात नहीं है, मुझको कौन बताया. जैसे आई वाज टोल्ड मीन्स प्रिंसिपल टोल्ड दिस स्कूल इज वेरी गुड. ओके, मैं प्राइवेट मीटिंग में मुझे बताया कि एज मैं अगर किसी जगह गेस्ट हूँ तो मुझे बताया था कि ये स्कूल बहुत अच्छा है, तो मैं उसी को शेयर करना चाहता हूँ, पर इसमें प्रिंसिपल की बात को नहीं रखना चाहता हूँ. सब्जेक्ट इसमें ओमिट करना है, या सब्जेक्ट को का वैल्यू नहीं है, तो ऑब्जेक्ट है आई वाज टोल्ड. ओके, और इसी तरह से अगर प्रेजेंट टेंस में बनाया जाए इसको, अगर पैसिव वॉइस से, तो आई एम टोल्ड होगा. ओके, आई एम मीन्स हूँ, तो मुझे बताया गया है. जैसे लास्ट वीडियो में मैं इसका रिफर किया था. तो अब मैं देखता हूँ कि एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं थोड़ा सा, और पैसिव वॉइस और उसके चेंजेस पे. आई हैव रिटन 3 or 4 सेंटेंसेस हेयर. तो जैसे है ही रोट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता था या लिखा. इंग्लिश हिंदी कुछ भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, जब पर इसमें टाइम होना चाहिए. कैसा, इसमें टाइम का मैनर ये है, जैसे ये प्रेजेंट है मतलब नाउ, अभी हम यहाँ पर हैं, और इससे पहले पास्ट है, ये इधर पास्ट है, और इधर मान लीजिए फ्यूचर है. ये टाइमलाइन हो गया. तो अभी हम प्रेजेंट में हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है, यू कैन से दैट. तो वी आर डिस्कसिंग ऑन द प्रेजेंट ओनली. तो इस प्रेजेंट पे सॉरी हम पास्ट पे फोकस कर रहे हैं. तो वी आर डिस्कसिंग ऑन दैट पास्ट. इस पास्ट में काम हो रहा है, और इट इज फिनिश हेयर बिफोर प्रेजेंट, या नाउ से पहले आपका फिनिश हो रहा है. तो इस टेंस सिंपल पास्ट टेंस में इसको यूज करेंगे. तो वह पत्र लिखा था. अब कब लिखा था, ये बस पुरानी बातें हैं, कहीं पे भी लिखा होगा 1 साल 2 साल 10 साल या 1 दिन पहले
या कुछ समय पहले वह पत्र लिखा था। इससे ये कंप्लीट हो रहा है सेंटेंस कि वह पत्र लिखा था। तो ही रोट ए लेटर, तो हमने जबकि बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड होगा। ऐसे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेटर है। ओके, तो और ये वर्ब सेकंड है और सब्जेक्ट है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पर अगर आपको थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट क्लियर होना चाहते हैं तो इसमें समझिए कि डू या डज, यहाँ पर डिड, डू, डिड, ये सब चीज जो हिडन रहता है, पर यहाँ पर डू नहीं है, ऑब्वियसली ये सेकंड वर्ब है। तो डिड वगैरह हिडन है, इसको लिखा नहीं जाता है। जब हम निगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाएंगे या तो उसमें हम इसको यूज करेंगे। गॉट माई पॉइंट। तो मैं यहाँ पर था ही रोट्स ए लेटर इज ए एक्टिव वॉइस, जो कि हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। ओके, उसके बाद हम इसमें इसके पैसिव बनाने के लिए हमारे पास क्या है कि पहले हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद बी मतलब हमारा वी मतलब हो जाएगा वाज और वर। यही हमारे दो हैं जो कि यूज हो सकते हैं इसमें। तो इसको हमने मेंशन किया है, वाज और वर जब प्लूरल हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और जब सिंगुलर होगा तो लेटर, मान लो सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे। और राइट वर्ब 1 होगा, सॉरी मैंने यहाँ पर कुछ गलती लिखा है, रिटेन लिखना चाहिए था, वर्ब 3। ओके, तो ए लेटर वाज रिटेन बाय हिम। तो हिम जो है इसके लिए आया, ये हिम जो है यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके पैसिव वॉइस के लिए ये यहाँ पर हिम आया। तो ये लेटर पहले लिख लिया यहाँ पर। ओके, फिर इस लेटर के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो उसके लिए हम वाज लगाएंगे। ओके, ये सिंगुलर है और ये रिटेन वर्ब थर्ड है। और बाय हिम, अगर आपका इंटरेस्ट बाय हिम नहीं लगाना है तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। ए लेटर वाज रिटेन, अब किसके द्वारा लिखा गया, ये द्वारा मतलब है बाय हिम। जैसे यहाँ पर पता चल रहा है कि वह लिखा था, कोई थर्ड पर्सन था उसने लिखा था, तो वह पत्र लिखा था, तो पत्र को लिखा था, तो ही का बाई हो गया। तो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, आई एट फिश, मतलब मैं मछली खाया था। ठीक है, मैं मछली खाया था, मैंने हिंदी में भी लिख रखा है यहाँ पर। तो फिश वाज ईटेन, यहाँ फुल स्टॉप दे दीजिए। तो फिश जो है पहले हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, और वाज इसका जो है सिंगुलर है तो वाज हो गया और ईटेन लिख दिया। ठीक है, एट वर्ब सेकंड था ये, और ये वर्ब थर्ड है। ईट, एट, ईटेन, तो यहाँ पर हमने सेकंड यूज किया, पर यहाँ पर वर्ब थर्ड यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ओके, तो इसमें भी कुछ, इस दोनों सेंटेंस एक का मीनिंग एक ही है। गॉट योर माई पॉइंट। मैं मछली खाया, मतलब किसने खाया, मछली, मैंने खाया। ठीक है, और क्या खाया, मछली खाया। ठीक है, तो मछली को खाया गया, तो मछली को खाया गया, तो यहाँ भी मछली खाया गया था तो मछली को खाया गया। पर मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है कि किसने खाया, पर इसको हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो बाय मी लिख सकते हैं, और तब जाके फुल स्टॉप हटा के बाय मी लगा देंगे, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, जिसमें आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक तरह से सब्जेक्ट हो गया। पर सब्जेक्ट इज नॉट स्टार्टेड हियर इन ए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट प्रधान सेंटेंस होता है। ओके, वी फिनिश 2 टॉपिक्स, हम लोगों ने 2 टॉपिक फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो वर्ब सेकंड है ये। ठीक, यू कैन राइट हियर वर्ब सेकंड, वी फिनिश 2 टॉपिक्स, एस लगा हुआ है, तो 2 टॉपिक्स ये हो गया प्लूरल, तो यहाँ वर यूज कर दिया। फिनिश्ड, ये भी वर्ब 3 है, फिनिश का फिनिश्ड होता है, ईडी 2 बार लग, वर्ब सेकंड में भी ईडी लगता है और इसमें भी, बाय अस, तो यहाँ वर लगा है। गॉट माई पॉइंट, जो कि यहाँ वाज और वर्ब बी के साथ है। ऑब्जेक्ट वर्ब बी के बाद, बी के लिए वाज और वर्ब में से हम वर्ब सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एस है टॉपिक्स। तो इसमें इस सेंटेंस में भी कोई दोनों मीनिंग सही है, बस इसमें यही है इस सेंटेंस में ये हम बताना चाह रहे थे कि ये सेंटेंस में आपको हमने सबसे हमारा मेन कंसर्न क्या है कि 2 चैप्टर खत्म हो रखा है,
तो हम सोचते हैं कि इस सेंटेंस को चैप्टर्स वाइज नाम देके दें। तो 2 टॉपिक्स वर फिनिश। अब किसने फिनिश किया ये इंटरेस्टिंग नहीं है, ऑब्वियसली हम लोग ने किए हैं, तो इसलिए जब क्लास हो रहा है तो हम लोग बोलने का ज़रूरत नहीं है, टीचर बोलेंगे या स्कूल बच्चे बोलेंगे, सभी के हेल्प से वो दोनों टॉपिक खत्म हुए। तो 2 टॉपिक्स वर फिनिश्ड बाय अस, या बाय अस को हम हटा भी सकते हैं, राइट। वी डिड नॉट, अब लास्ट एग्जाम्पल है हमारा इसमें, वी डिड नॉट राइट लेटर। ये हमने नॉट का यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाने को किया है। मतलब ये सारे सेंटेंस अफर्मेटिव है, ये निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट है। मतलब हमने वी रोट ए लेटर, बट हियर वी डिड नॉट राइट लेटर, देखेंगे डिड लगाया है। जब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, मैंने पहले ही बताया था कि डू और डज इसमें छुपा रहता है। डू डज डिड इस, जैसे यहाँ पर हमने थोड़ा डिस्कस किया था, तो डिड यहाँ पर छुपा रहता है वर्ब सेकंड से पहले जो है। अगर सिंपल प्रेजेंस में डू और डज छिपा रहता है, इसमें डिड छिपा रहता है, तो वो डिड यहाँ हमको हेल्प करता है। वी और डिड लगाएंगे, जब भी पास्ट टेंस बनाएंगे तो डिड का यूज करेंगे। तो वी डिड, कैसे पता चल रहा है कि ये पुरानी बातें हैं हमारे लिए, तो वी डिड और उसके बाद नॉट लगा देंगे और फिर वर्ब 1 होगा और लेटर्स होगा। तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट प्लस डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड और वर्ब नॉट लगा के और वर्ब लगा देंगे 1 और फिर ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल था। वी डिड नॉट राइट ए लेटर, डिड नॉट की जगह हम ऐसे भी डिड नॉट लिखने का तरीका है, ओके, डिड नॉट। और इसका अगर मान लो हमको पैसिव वॉइस बनाना होगा तो लेटर्स वर, यहाँ पर एस लगा हुआ था तो लेटर्स वर नॉट रिटेन, वर्ब थर्ड लग जाएगा और बाय अस, बस ऑब्जेक्ट पहले लिख दीजिए, वर उसके अकॉर्डिंग से हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगा लीजिए। तो यहाँ वर लगा है, नॉट हो गया, निगेटिव सेंटेंस है हमारा यहाँ पर। पैसिव से हम इस पैसिव को एक्टिव में बदल रहे हैं, ठीक है। तो लेटर्स वर नॉट रिटेन बाय अस, ये वर्ब थर्ड यूज कर देंगे। इस तरह से हमने चारों एग्जाम्पल यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने एक पैराग्राफ लिखने का कोशिश किया है जो कि आपको हेल्प करेगा कि पैराग्राफ राइटिंग अगर आपको करना है, या पैराग्राफ राइटिंग से क्वेश्चन एंड आंसर आता है, अनसीन पैसेज, उसमें आपको ये सब चीज़ें थोड़ा सा हेल्प करेगा। सो दैट आई जस्ट मेंशन हियर फॉर द इंग्लिश में आपको कुछ हेल्प कर देगा। आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यूजिंग पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस इसमें लगा हुआ है, इसमें दोनों कॉम्बिनेशन है इसमें। तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग फॉर द पैराग्राफ। लास्ट वीक, देखिए हम जब लास्ट वीक ए 15 ईयर ओल्ड बॉय वाज अरेस्टेड, देखिए जब भी पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस होता है तो लास्ट वीक वगैरह, लास्ट डे, ये सब यूज होता है, ठीक है ना। यस्टरडे भी यूज हो सकता है, ठीक है। और एवरी डे या डेली रूटीन जॉब दिखाना होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, ठीक है, वो हैबिट में हो जाता है। तो लास्ट वीक ए 15 ईयर ओल्ड बॉय वाज अरेस्टेड, तो ये हमारा इतना दूर जो है ये सेंटेंस बताता है कि ये पैसिव वॉइस है सिंपल पास्ट टेंस का। तो ये इतने दूर हो गया, बॉय खुद अरेस्ट नहीं हुआ है, मतलब बॉय को ने अब खुद काम करके अरेस्ट नहीं हुआ है, मतलब बॉय अरेस्ट नहीं हुआ किया है, बॉय ने अरेस्ट नहीं किया है, मतलब बॉय काम नहीं किया है, बॉय को किसी ने अरेस्ट किया होगा, तो बॉय यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। सो दैट हमारा इतना दूर जो है ना, यू कैन कंसीडर एज ए ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को जो है और हेल्पिंग वर्ब लगा के और इसको वर्ब थर्ड लगा के, अब देखिए यहाँ बाई पुलिस भी लगा हुआ है, यानी ये काम किया था, पुलिस ने इसको पकड़ने का काम किया था। तो हम लोग बोल सकते हैं पुलिस अरेस्टेड द बॉय, ऐसे लिखना था जब अगर हम एक्टिव वॉइस लिखते, पर यहाँ पैसिव वॉइस में है कि बॉय वो लड़का अरेस्ट हुआ है। पुलिस तो हमेशा गिरफ्तार करती है, इसलिए पुलिस पहले सब्जेक्ट लगा के हम लोग सेंटेंस की जो महत्वता है वो कमजोर हो जाता है। तो हम सबसे पहले बॉय लिख दिए, ठीक है। और वो भी 15 साल का बच्चा है, तो ये हाईलाइट न्यूज हो गया कि 15 साल का एक बच्चा जो है पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुआ,
ये एक पैसे हिंदी हो गया। बिकॉज ही स्टोलन, बिकॉज ही स्टोलन, ये ही और स्टोलन मिलकर ये बताता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है और ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि ही मतलब वो उसने चोरी किया। स्टील का स्टील का स्टोलन होता है, तो हम वर्ब सेकंड यूज किए यहाँ पर, तो स्टोलन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। तो यहां पर ये सिंपल आपका पास्ट टेंस यूज हो गया है यहां पर। ओके, ही स्टोलन ए बैंक, स्टोलन ए बैंक, बैंक में उसने चोरी किया था, यू कैन से लाइक दैट, इन ए सेंटर ऑफ ब्रासिला, ये एक शहर का नाम होगा ब्रासिला। तो जब कैपिटल में लिखा हुआ है तो इट मीन्स कुछ कैपिटल है, तो ये आप समझ सकते होंगे कि शहर वर का नाम होगा। द पेरेंट्स ऑफ द गाय, अब देखिए द लगाया है, मतलब एक स्पेसिफिक पेरेंट, बहुत सारे पेरेंट्स हो गए पर द पेरेंट मतलब उसी पेरेंट्स की बात हो रहा है। ये आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा ये सब। द पेरेंट्स ऑफ गाय, गाय मतलब होता है ये लड़का के बारे में थोड़ा सा संबोधित किया जा रहा है। ये पैसे शायद फॉरनर पैसे, तो बॉय के लिए गाय भी यूज कर सकते हैं। तो पेरेंट्स ऑफ द गाय वर कॉन्टेक्टेड, देखिए उस पेरेंट्स को कांटेक्ट किया गया, इसका ये फुल मीनिंग हुआ कि पेरेंट्स ने कांटेक्ट नहीं किया है, पेरेंट्स को कांटेक्ट किया गया था। वर और वर लगाया गया क्योंकि पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा सब मिला के होंगे, कुछ जो भी चाचा वगैरह, तो पेरेंट्स कॉन्टेक्टेड। ठीक है, एंड दे वर वेरी, और उसके बाद क्या हुआ, दे वर वेरी सरप्राइज, मतलब दे कहां से आया हुआ है, पेरेंट्स के लिए है, और वर लगा दिया गया उसके साथ। तो ये हमारा यहाँ पर ये भी तुम्हारा ये हो गया, क्या नाम है, पैसिव वॉइस हो गया, क्योंकि ये सारा ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है। ये काम नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है। काम कौन कर रहा है, कॉन्टेक्टेड, ये पुलिस ने कांटेक्ट किया होगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया गया, पुलिस का नाम यहाँ पर रखा नहीं गया है। और दे वर वेरी सरप्राइज, और उनको इस काम, ये सारे एक्टिविटी होने पर क्या हुआ, पेरेंट्स जो हैं बहुत ही सरप्राइज हुए, उनको किसी ने सरप्राइज किया ये एक्टिविटी ने, इसलिए हम दे पहले ऑब्जेक्ट लगा दिए, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। दे वर वेरी सरप्राइज, ईडी लगा हुआ है, वर्ब थर्ड है ये, तो ये भी हमारा यहाँ से यहाँ तक तो हमारा पैसिव वॉइस हो गया। सरप्राइज विद दिस इवेंट, ये जो घटना चक्र हुआ, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक जो घटना चक्र हो रहा है, दिस इज द इवेंट। इवेंट मीन्स घटना। तो रॉबसन स्टेड, रॉबसन ये लड़के का नाम हो गया। स्टेड मतलब रखा गया, उसको बंद किया गया, यू कैन से लाइक दैट। स्टेड में ये भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस हो गया, पर ये है एक्टिव वॉइस, क्योंकि सब्जेक्ट और ये वर्ब है, वर्ब सेकंड है, और ये सब्जेक्ट हो गया। इन ए प्रिजन, ठीक है, कैद में रखा गया फॉर 2 days, एंड वाज जस्ट रिलीज्ड। देखिए यहाँ पर भी ये है, ये यहाँ पर इतने सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, बिकॉज हिज पेरेंट्स पेड, ये फिर हो गया सिंपल पास्ट टेंस पैसिव वॉइस। पेड मतलब दे दिया, और वर्ब सेकंड हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, द बेल। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चीज को अच्छी तरह से देख लीजिए, आपको हेल्प मिलेगा। अब मैंने कुछ यूज ऑफ डिड होता है ना, आपको पास्ट टेंस में पता ही होगा। डिड हेल्पिंग वर्ब है, डिड इन मेकिंग द निगेटिव्स एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मतलब जिसमें नॉट लगा रहता है, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, ऐसे वाले क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन सेंटेंस, यू कैन से लाइक दैट। ये क्वेश्चन सेंटेंस भी बोल सकते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है, जिसमें एक्टिव और पैसिव दोनों का मैंने एग्जाम्पल लिया है आपके लिए। वी डिड नॉट राइट ए लेटर, मतलब हम लोगों ने पत्र नहीं लिखा था, हम लोगों ने पत्र नहीं लिखा था, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, ये हो गया वर्ब हो गया।
अब राइट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर राइट नहीं लिख के रोट नहीं लिख के राइट लिखेंगे। यहाँ पर डिड हो गया है तो ये डिड से ही जो है इसका जो है वर्ब सेकंड यूज हो गया। क्यों? क्योंकि डू, डिड और डन होता है वर्ब 1 में और 2 में और ये 3 में। तो ये डिड जो है यहाँ यूज हो चुका है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इज, आर, एम, वाज वगैरह नहीं है, तो डिड लगा के यहाँ नॉट लगाने का तरीका है। पहले सब्जेक्ट लगाइए, फिर डिड लगाइए, फिर नॉट लगाइए, फिर वर्ब का ओरिजिनल वन होगा। यहाँ वर्ब रोट नहीं होगा। माइंड दैट, ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। तो इसलिए सब्जेक्ट प्लस डिड लगा के और यू कैन से दैट डिड के बाद हम नॉट लगा देंगे और वर्ब 1 होगा। ये वर्ब 1 मेन चीज़ है, वर्ब 1। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आपको चाहिए तो ऑब्जेक्ट रख लीजिए। ये हो गया। इसका जो है एक्टिव था, ये पैसिव में हम लिख रहे हैं। पैसिव आप देख लीजिए, इसका पैसिव ए लेटर पहले लिखेंगे, ए लेटर, और वाज, नॉट ये वाला आ गया, और रिटेन राइट का वर्ब थर्ड होगा क्योंकि पैसिव वॉइस है, और बाय अस लिख दिए। गेटिंग ऑल द थिंग्स। अब देखिए फिर सेकंड हमने लिखा है, ये क्वेश्चन के लिए है। देखिए क्वेश्चन लगा हुआ है, ये मतलब इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस है। डिड ही राइट ए लेटर, मतलब डिड मतलब पहले हो गया, क्या हम बोल सकते हैं, क्या वह पत्र लिखा था। तो जब डिड से जब कोई सेंटेंस चालू होता है तो हम उसको क्वेश्चन समझ सकते हैं, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड है। तो इस तरह से हम इसको और डिड वाले जो होते हैं, डिड या डू, डज, हम लोग उसको यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका आंसर सिंपल हाँ या ना या गर्दन हिलाने से ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। डिड ही राइट ए लेटर, तो हम बोल सकते हैं यस, या कंप्लीट सेंटेंस बोलना है हाँ उसने पत्र लिखा था, पर यस भी इसका आंसर एकदम आराम से होता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो यस या नो इसलिए बोलता है, या अगर उसने पत्र नहीं लिखा था तो हम नो लिख देंगे, या पत्र लिखा था तो यस बोल देंगे या नो बोल देंगे। ऐसे हम लोग कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, वाज ए लेटर रिटेन बाय हिम। वाज क्यों लिखे गया, लेटर के लिए, एक लेटर है तो वाज लगा दिए। अब डिड हटा लेंगे हम लोग। अब देखिए डिड से हमको पता चल गया है कि पास्ट टेंस है, तो ये वाज इसके लिए लग गया, ठीक है। और ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ ले लिए, पहले यहाँ ये ऑब्जेक्ट आ गया, पहले ऑब्जेक्ट आना है, पर क्वेश्चन है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उसको लाना पड़ेगा तभी क्वेश्चन बनता है। तो वाज ए लेटर हो गया, और रिटन वर्ब थर्ड होगा बाय हिम। तो इस तरह से कंप्लीट सेंटेंस रहता है, पर क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा। यहाँ पर भी अगर डिड वगैरह लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर लिखना है, ठीक है। इस तरह से एक आपको इसी टेंस में यूज करवा दिया मैंने। व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडिया बिफोर भारत। इंडिया को पहले भारत बोलते थे, तो उससे पहले का क्या नाम होता था। आप इस क्वेश्चन का यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं लाइक दैट, सो दैट हम इसको कहते हैं डब्ल्यू क्वेश्चन। डब्ल्यू क्वेश्चन इज ए डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस होते हैं, सो दैट यू हैव टू राइट समथिंग ऑन दैट। मतलब गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, सो दैट इसको हम डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत हम डिटेल लिखेंगे। अगर पता है आंसर तो आप पहले से सोच सकते हैं। तो इसका आंसर है भारतवर्ष। तो भारतवर्ष was the name of India before भारत, और ये फुल स्टॉप में आएगा आंसर। तो हम लोग इस बस केवल जो आपको आंसर पता है, जो सूट करता है, तो यहाँ पर भारतवर्ष वाज, यहाँ से इस वार्ड को हटा दीजिए और यहाँ पर भारतवर्ष लीजिए और सारा सेंटेंस आप उतार सकते हो लाइक दैट। ये जो है आपका ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर हो गया। ये इसमें क्वेश्चन ये है और ये आंसर ये है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से ये हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है बेस्ड ऑन द सिंपल past tense with passive voice. Little bit I have defined the did, what is the use of did, and W question I have also mentioned that,
Thank you for the watching.